हेलो फ्रेंड, मैं हूं कुष्मिता और मैं लेकर आई हूं आपकी छत्तीसगढ़ की अगली क्लास। ठीक है, हमने भूगर्भिक संरचना की क्लास, छत्तीसगढ़ की भूगर्भिक संरचना की क्लास शुरू की थी। इसकी 2 वीडियोस मेरी आ चुकी हैं। आज हमारी इसकी तीसरी क्लास है और आज इसमें हम छत्तीसगढ़ की भूगर्भिक संरचना को एंड करेंगे। ठीक है, हमने लास्ट क्लास में आर्कियन सेल समूह हमने पढ़ लिया था। ठीक है, इसके बाद में हमने धारवाड़ भी पढ़ लिया था। ये मेरा धारवाड़ है, हमने ये भी पढ़ लिया था। इसके बाद में हमने कुड़प्पा क्रम की चट्टानें, ये भी हमने पढ़ लिया था। कुड़प्पा क्रम की या कड़प्पा क्रम की चट्टानें भी हमने पढ़ लिया था। आज हम इसके बाद में देखेंगे, इसके बाद में मेरा अगला था विंध्यन क्रम की चट्टानें। ठीक है, इसके बाद में हम देखेंगे विंध्यन क्रम की चट्टानें। मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि मेरी जो पुराण महाकल्प है इसके अंतर्गत 2 चट्टानें आती, कुड़प्पा क्रम की चट्टानें और विंध्यन में हम अपर विंध्यन देखते हैं और निचली विंध्यन देखते हैं। तो हमने कुड़प्पा कर लिया था, विंध्यन हमें पढ़ना है। द्रविडियन छत्तीसगढ़ में नहीं पाई जाती है और आर्य हमको पढ़ना है। ठीक है, आर्य में हम पढ़ेंगे गोंडवाना और दक्कन ट्रिप। और गोंडवाना में हमने 3 देखे हैं, ऊपरी या ऊपर या अपर गोंडवाना, मध्य और निचली गोंडवाना। तो ये मैंने आपका रिवीजन भी करा दिया। अभी मुझे विंध्यन से यहाँ तक के मुझे देखना है। तो चलते हैं, हम शुरू करते हैं विंध्यन क्रम की चट्टानें, जो कि हमारा नंबर में क्रम में कौन सा है, चौथा नंबर का है। ठीक है, अब हमने देखा था कि आर्कियन क्रम की चट्टानों के अपरदन से हमारा किसका निर्माण होता है, हमारी धारवाड़ क्रम की चट्टानों का निर्माण होता है। और धारवाड़ क्रम की चट्टानों के अपरदन से हमारी कुड़प्पा क्रम की चट्टानों का निर्माण होता है। ये हमने पिछली क्लास में देख लिया है। ठीक है, आप पहले वहाँ देखेंगे फिर यहाँ देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगी। ठीक है, और अब हम देखेंगे विंध्यन क्रम की चट्टानें। तो इसका निर्माण कैसे होता है, अगर विंध्यन क्रम की चट्टानों की बात करें तो इसका निर्माण कैसे होता है। तो इसका निर्माण होता है, हमने लास्ट देखा था कुड़प्पा क्रम की चट्टानें, तो उसकी अपरदन से क्या होता है, हमारा विंध्यन क्रम की चट्टानों का निर्माण होता है। किसका, कुड़प्पा क्रम की चट्टानों के अपरदन से, चट्टानों के अपरदन से। ठीक है, कुड़प्पा क्रम की चट्टानों के अपरदन से हमारा विंध्यन क्रम की चट्टानों का निर्माण होता है। ठीक है, अगर हम इसकी मात्रा बोले तो मैंने स्टार्टिंग में ही बता दी थी कि इसकी मात्रा क्या है, नगण्य है, इसलिए मैंने इसकी मात्रा नहीं बताई थी। ठीक है, तो मात्रा नगण्य है कहने का मतलब कम है, मतलब छत्तीसगढ़ में इसकी मात्रा क्या है, नगण्य बोल सकते हैं या फिर कम है। ठीक है, इसलिए हमने इसकी मात्रा नहीं बताए थे। ठीक है, तो ये आपको मालूम होना चाहिए। विंध्यन क्रम की चट्टानों का निर्माण कैसे हुआ है, तो कुड़प्पा क्रम की चट्टानों के अपरदन से हुआ, और मात्रा बोलेंगे तो नगण्य या कम है। और जब भी किसी के अपरदन से कोई चट्टान का निर्माण होता है तो वो कैसी चट्टानें होती है, वो अवसादी क्रम की चट्टानें होती है। तो ये कैसी चट्टानें हैं, अवसादी है। ठीक है, अवसादी चट्टानें हैं और ये अवसादी चट्टानें हैं, लेयर बाय लेयर है। तो ये कैसा होगा, इसमें जीवाश्म पाया जाएगा। हाँ, ठीक है, ये अवसादी चट्टानें हैं और इसमें क्या होती है, जीवाश्म पाई जाती है। ठीक है, इसमें क्या होगा, जीवाश्म पाया जाता है, जीवाश्म पाया जाता है। याद रखना, धारवाड़ में नहीं पाया जाता है। ठीक है, इसमें पाया जाता है। ठीक है, ये चीज़ें याद रखना। अब इसका अगर नामकरण की बात करें, नामकरण की बात करें, नामकरण, इसका नामकरण कैसे पढ़ा, तो ये जो चट्टान है इसमें जो विशेषता पाई जाती है, ये सर्वप्रथम कहाँ हुआ, मध्य प्रदेश के विंध्याचल क्षेत्र में पाया गया, तो उसी के नाम पर इसका विंध्यन नाम पड़ा। ठीक है, कैसे नामकरण हुआ, तो मध्य प्रदेश, मतलब इसको मैंने एमपी लिख लिया, इसके विंध्याचल में सर्वप्रथम इसकी प्राप्ति हुई, सर्वप्रथम इसकी प्राप्ति हुई और इसी के नाम पर ही रख दिया विंध्यन क्रम की चट्टानें। ठीक है, याद रहेगा। उसके बाद में अगर मैं बोलूँ, इसके प्रकार बोलूँ, ठीक है, ये कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, अगर मैं इसके प्रकार बोलूँ तो ये कितने प्रकार के होते हैं, तो इसको 2 भागों में बांटा गया है, मतलब कितने प्रकार या भाग बोल सकते हैं। ठीक है, तो 2 भागों में बांटा गया, ऊपर या अपर विंध्यन,
विंध्यन, और दूसरा होता है लोअर या निचली, लोअर या लोअर लिख सकते हैं या निचली विंध्यन, ठीक है। विंध्यन को मैंने शॉर्ट लिख लिया। जो आपका अपर या ऊपर जो विंध्यन है, अपर या ऊपर विंध्यन है, अगर ये बोले सीजी में पाई जाती क्या, तो नहीं, ठीक है, ये सीजी में नहीं पाई जाती है। मैंने बोला इसके दो भाग होते हैं, इसमें से एक मैंने बोला ऊपर या अपर विंध्यन जो कि सीजी में नहीं पाई जाती है, दूसरा है मेरा लोअर विंध्यन, दूसरा मेरा लोअर विंध्यन। ये छत्तीसगढ़ के मैदानी हिस्से में, मैदानी हिस्सा जो है, ठीक है, मैदानी हिस्से इसके कुछ भागों में पाई जाती है, कुछ भागों में ही आपको मिलेगा, ठीक है। अब अगर बोला जाएगा कि कहाँ कहाँ पे मिलता है, ये भी एक बात आती है, तो उससे पहले कहाँ कहाँ पे है, तो उससे पहले हम इसके खनिज देख लेते हैं, ठीक है, क्या खनिज यहाँ पे मिलते हैं, है ना। तो इसके अगर हम खनिज की बात करें, इसमें विंध्यन क्रम की जो चट्टानें होती है, इसमें खनिज की बात करें तो इसमें चूना पत्थर है, चूना पत्थर है, ठीक है, चूना पत्थर है। दूसरा अगर हम बात करें तो बलुआ पत्थर है, ठीक है, कौन सा है मेरा, बलुआ पत्थर है, बलुआ पत्थर है। याद करिए हमने कल भी पढ़ा था बलुआ पत्थर कहाँ पाई जाती, तो बलुआ पत्थर के बारे में हमने पढ़ा था कुड़प्पा क्रम की चट्टानों में पाई जाती है, ठीक है, ये भूलना नहीं है। तो यहाँ पे खनिज में चूना पत्थर याद रखना है और बलुआ पत्थर। अब हम इसका थोड़ा सा विस्तार देख लेते हैं कि छत्तीसगढ़ में ये कहाँ पे है, ठीक है, इसका हम विस्तार देख लेते हैं कि ये छत्तीसगढ़ में कहाँ पे है, क्योंकि कहीं ना कहीं तो ये पाई जाती होगी, ठीक है। तो इसका विस्तार देख लेते हैं, ठीक है। तो मैंने बताया कि ये विंध्यन क्रम की जो चट्टान है वो छत्तीसगढ़ में नगण्य है, इसकी मात्रा नगण्य है या कम है, बहुत कम है, तो ये कुछ ही जगहों पे मिलेगा, ठीक है। तो ये कहाँ पे मिलता है, और वो भी कौन सा मिलेगा, निम्न या लोअर विंध्यन मिलेगा, ठीक है, निम्न या लोअर विंध्यन आपको मिलेगा, ठीक है, ये तो मिलता ही नहीं है, ये याद रखना, ठीक है। तो यहाँ पे पहला जैसे अगर मैं बोल दूँ तो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट जैसे रायगढ़ नगर है, रायगढ़ नगर है ना, रायगढ़ नगर, इसके आसपास ग्रेनाइट तथा नीस पर, ग्रेनाइट तथा नीस पर आपको निम्न विंध्यन चट्टानें देखने को मिलेगी। मैंने क्या बोला, जो रायगढ़ नगर है, मैप में देखेंगे कहाँ पे, ठीक है, उसके आसपास जो ग्रेनाइट और नीस की जो नीस पर आपको निम्न विंध्यन देखने को मिलेगी, निम्न विंध्यन चट्टानें देखने को मिलेगी। दूसरा अगर मैं बोलूँ तो जो आपका रायपुर सीरीज है, रायपुर सीरीज या श्रेणी, ठीक है, रायपुर सीरीज या श्रेणी या श्रृंखला, ठीक है, सीरीज, ठीक है। तो यहाँ पे आपको चूना पत्थर जो मिलता है, यहाँ का जो रायपुर सीरीज का में जो चूना पत्थर मिलता है, क्या मिलता है, चूना पत्थर, आपको मालूम है यहाँ पे चूना पत्थर मिलता है। ये जो है ना चूना पत्थर, ये निम्न विंध्यन का माना जाता है, इसको क्या मानते हैं, निम्न विंध्यन का माना जाता है, निम्न विंध्यन का माना जाता है, याद रहेगा। मैंने क्या बताया विंध्यन के बारे में, इसका निर्माण जो है कुड़प्पा क्रम की चट्टानों के अपर्दन से हुआ, और जब अपर्दन से होता है तो अवसादी होगी, और ये लेयर बाय लेयर हो रहा है तो ये इसमें जीवाश्म होगा, और इसकी मात्रा छत्तीसगढ़ में नगण्य है, कम है, कहाँ पे, सीजी में, ठीक है। उसके बाद में नामकरण, तो मध्य प्रदेश के विंध्याचल में जो चट्टानें मिली है वो इसी टाइप की विशेषता वाले मिली है, इसलिए इसका नाम क्या कर दिया गया, विंध्यन क्रम की चट्टानें। ये दो भाग में बटा है, अपर और लोअर। छत्तीसगढ़ में अपर विंध्यन तो नहीं, लोअर विंध्यन कहीं कहीं पर मैदानी हिस्से में देखने को मिलता है। इसमें जो खनिज है वो चूना पत्थर और बलुआ पत्थर है। विस्तार अगर बोलेंगे तो जो रायगढ़ नगर के आसपास जो ग्रेनाइट तथा नीस पर आपको निम्न विंध्यन देखने को मिलेगा। रायपुर सीरीज का जो चूना पत्थर है वो भी निम्न विंध्यन का माना जाता है। अब अगर हम
डायग्राम में मैप में देखें तो देखेंगे यहाँ पे आपको रायगढ़ मिलेगा, ठीक है, तो यहीं पे रायगढ़ नगर मिलेगा। यहाँ पे आपको थोड़ा बहुत निम्न विंध्यन की मिल जाएगी। और यहाँ पे रायपुर है, यहाँ पे कुछ एरिया में मैदानी, ये मैदानी हिस्सा है, यहाँ पे आपको थोड़ा बहुत निम्न विंध्यन की चट्टानें मिल जाएगी। याद रहेगा, ये थोड़ा बहुत जो जगह है यहाँ पे आपको निम्न विंध्यन की चट्टानें मिल जाएगी। अब हम अगला देखेंगे आर्य महाकल्प। द्रविडियन तो पाई नहीं जाती, तो इसको देखेंगे नहीं। आर्य महाकल्प को भी हमने दो भागों में बांटा है, गोंडवाना और दक्कन ट्रैप। गोंडवाना को हमने 3 भागों में बांटा है। कौन कौन सा है आपका? अपर, मध्य और निचली गोंडवाना। तो अब हम इसको देखते हैं आर्य महाकल्प को। तो हम अगला अपना कौन सा देखेंगे? गोंडवाना। और यहाँ पे देखिए ऊपरी गोंडवाना है और यहाँ पे निचली गोंडवाना है, इसी को हम समझते हैं, ठीक है। तो अगला हम तीसरा देखेंगे। तीसरा हम थर्ड पॉइंट देखेंगे। कौन सा देखेंगे? आर्य महाकल्प। आर्य महाकल्प। मैंने इसे तीसरा इसलिए लिखा है क्योंकि द्रविडियन को तो हम पढ़ नहीं रहे, इसलिए तीसरा लिखा है, ठीक है। इसमें हम 5वां पॉइंट देखेंगे, क्योंकि ये चौथा है तो ये मेरा 5वां होगा। कौन सा होगा? गोंडवाना। गोंडवाना क्रम की चट्टानें, ठीक है। गोंडवाना क्रम की चट्टानें हम देखेंगे, ठीक है। तो जो विंध्यन क्रम की चट्टानें हैं उनके अपरदन से किसका निर्माण हो रहा है? मेरा गोंडवाना क्रम की चट्टानों से हो रहा है। इसके अतिरिक्त जो नदियाँ अपने साथ जो अवशेष बहाकर लेकर आती है, ठीक है, नदियों द्वारा जो भी बहाकर अवशेष या अवसाद बोलेंगे उनसे ये निर्माण होता है। मतलब ये लेयर बाय लेयर है, परतदार है, ठीक है। इससे ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है आर्थिक दृष्टि से। क्यों? ये आगे 1 बाय 1 देखते हैं। तो गोंडवाना क्रम की चट्टानों का निर्माण कैसे होता है? यदि इसके निर्माण की बात करें, यदि मैं इसके निर्माण की बात करूं, ठीक है, निर्माण की बात करूं तो इसका निर्माण कैसे होता है? इसका निर्माण होता है विंध्यन जो विंध्यन क्रम की चट्टानें हैं, क्रम की चट्टानों के अपरदन से इसका निर्माण का एक कारण तो ये है विंध्यन क्रम की चट्टानों के अपरदन से। दूसरा क्या है? ये परतदार है। क्यों परतदार है? तो ये परतदार है, उसका कारण क्या बताया गया है? ये नदियों द्वारा बहाकर लाए गए अवसादों से निर्मित है। ये नदियों द्वारा बहाकर लाए अवसादों से निर्मित है। और जब नदियों द्वारा बहाकर लाए अवसादों से निर्मित है, मतलब ये क्या होगा? सर्वाधिक क्या होगा? जीवाश्म इसमें पाएंगे। मैं अगले पॉइंट में लिख दूंगी, सर्वाधिक इसमें जीवाश्म पाए जाएंगे। तो इसका निर्माण कैसे हुआ? एक तो विंध्यन क्रम की चट्टानों के अपरदन से, दूसरा ये परतदार है, उसका कारण क्या है? नदियों द्वारा बहाकर लाए अवसादों से भी ये निर्मित है, ठीक है। और यही कारण है इसमें सर्वाधिक मात्रा में जीवाश्म पाया जाता है, क्योंकि नदियाँ अपने साथ जब अवसाद बहाकर लाती है तो उसमें भारी मात्रा में छोटे छोटे जीव जंतु, वनस्पति के अवशेष सब लेकर के आती है, ठीक है। तो हमने अभी इसका निर्माण देख लिया। अब हम इसका देखते हैं जीवाश्म। तो आपको मालूम है जब नदियाँ इसे बहाकर अपने अवसाद लेकर आ रही है और उससे ये बन रहा है, इसका मतलब क्या होगा? इसमें सर्वाधिक जीवाश्म पाया जाता है। जीवाश्म कैसा होगा? सर्वाधिक जीवाश्म पाई जाती है, ठीक है। जीवाश्म पाई जाती है, ठीक है। इसमें सर्वाधिक मात्रा में जीवाश्म पाई जाती है। चलते हैं हम आगे देखते हैं। इसके आगे मैं बोलूं तो ये इसकी मात्रा अगर मैं बोलूं तो ये सीजी में कितना प्रतिशत है? छत्तीसगढ़ में 17% भाग पर ये फैला हुआ है। 17% क्षेत्र में ये पाई जाती है, ठीक है। अब इसके अगर मैं नामकरण की बात करूं, ठीक
ठीक है। तो एमपी का जो गोंडवाना क्षेत्र है, ठीक है, गोंडवाना क्षेत्र है, वहाँ पे सर्वप्रथम इसकी प्राप्ति हुई है और इसी के कारण इसका नाम क्या पड़ गया है, गोंडवाना क्रम की चट्टानें। ठीक है, तो एमपी के गोंडवाना क्षेत्र, गोंडवाना क्षेत्र, ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ है, सर्वप्रथम इसकी प्राप्ति हुई है, सर्वप्रथम इसकी प्राप्ति हुई है और यहीं से इसका नाम क्या पड़ गया, गोंडवाना क्रम की चट्टानें इसका नाम पड़ गया। ठीक है, अब हम इसके भाग या प्रकार बोले, भाग या प्रकार बोले तो हमने पढ़ा है गोंडवाना क्रम की चट्टानें 3 भागों में बांटा गया है। एक तो अपर या ऊपरी गोंडवाना, दूसरा होता है मध्य और तीसरा होता है निम्न गोंडवाना, निम्न गोंडवाना। ठीक है, तो सीजी में अगर मैं मध्य गोंडवाना की बात करूं, छत्तीसगढ़ में यदि मैं मध्य गोंडवाना की बात करूं छत्तीसगढ़ में, तो ये न के बराबर है, मतलब नगण्य मात्रा में है, न के बराबर है, इसीलिए हम इसको नहीं देखते हैं। अगर ये कहा जाए कहाँ पे मिलती है, तो ये छत्तीसगढ़ में, अगर इसका विकास तो उतना हुआ नहीं है, लेकिन फिर भी अगर महानदी जो घाटी है उसके कुछ क्षेत्रों में मिल जाएगी, न के बराबर है। मैं फिर से बोलती हूँ, जो मध्य गोंडवाना क्रम की जो चट्टान है वो छत्तीसगढ़ में न के बराबर है। ठीक है, इसका अधिक विकास छत्तीसगढ़ में नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी अगर कहाँ पे है बोलेंगे, थोड़ा बहुत जो दिख गया वो महानदी घाटी, महानदी घाटी, महानदी घाटी। ठीक है, इस क्षेत्र में क्या है, ये पाई जाती है, याद रहेगा। ठीक है, इस क्षेत्र में ये थोड़ा बहुत आपको दिख जाएगा, बाकी ये फिर नहीं पाई जाती है। उसके बाद में अगर हम बोले कि आपका जो अपर गोंडवाना है वो कहाँ पे पाई जाती है और लोअर गोंडवाना कहाँ पे पाई जाती है, तो अगर हम जिला वाइज बोलेंगे तो ये आपको मिलेगा। अगर मैं जिले की बात करूं तो ये आपको जिला बोलेंगे तो कौन सा है, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर और आपका कोरिया और सरगुजा है, कोरिया और थोड़ा सा सरगुजा कहती हूँ, सूरजपुर। ठीक है, थोड़ा सा आपको सूरजपुर में देखने को मिलेगा। लेकिन क्षेत्र वाइज अगर मैं बात करूं, क्षेत्र वाइज अगर मैं बात करूं, ठीक है, क्षेत्र वाइज अगर मैं बात करूं तो क्षेत्र आपका कौन सा है, भरतपुर। मैं दूसरे पेन से लिख लेती हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखे। भरतपुर है, भरतपुर, ठीक है, भरतपुर है, जनकपुर है, जनकपुर है। ठीक है, इसके अतिरिक्त अगर बोले तो मनेन्द्रगढ़ है, मनेन्द्रगढ़ है। ठीक है, इसके अतिरिक्त मैं बोलूँ तो बैकुंठपुर है, कोरिया का हमारा बैकुंठपुर, बैकुंठपुर है। और अगर मैं बोलूँ तो सूरजपुर है, सूरजपुर। ठीक है, इसका अगर मैं बोलूँ सूरजपुर तहसील का प्रतापपुर, प्रतापपुर। यहाँ पे आपको जो मिलेगी वो अपर गोंडवाना देखने को मिलेगी, हम मैप में भी देखेंगे। ठीक है, ये देख सकते हैं मैप में, ये मेरी ऊपरी गोंडवाना है और ये मेरा मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर वाला हिस्सा है, ये मेरा कोरिया आ जाएगा और ये मेरा कौन सा, सूरजपुर। यहाँ पे आपको मिलेगी कौन से, ऊपरी गोंडवाना मिलेगी। ठीक है, अब देखते हैं हम निचली गोंडवाना, ये वाला हिस्सा है। ठीक है, ध्यान से देखिए, हम देखते चलते हैं कि कौन कौन सी जगह है। यदि मैं यहाँ पे बोलूँ तो अगर मैं जिले वाइज बोलूँ तो आपने देखा सरगुजा है मेरा, सरगुजा है। ठीक है, इसके अलावा मैं बोलूँ तो कोरबा है मेरा, कोरबा है। थोड़ा मेरा रायगढ़ भी आ जाता है, रायगढ़ भी मेरा आ जाता है। ठीक है, ये जगहों पे मिलती है। ठीक है, अब कहाँ कहाँ पे है, अगर क्षेत्र वाइज मैं बोलूँ, क्षेत्र वाइज मैं बोलूँ, ठीक है, तो क्षेत्र में अगर मैं देख लूँ तो कौन कौन सा है मेरा, जैसे कि सरगुजा, सरगुजा है, कटघोरा है, कटघोरा है।
इसके बाद में मैं बोलूँ तो कोरबा है, कोरबा है। इसके बाद में मैं बोलूँ तो खरसिया है। फिर मेरा धर्मजयगढ़ है, धर्मजयगढ़ है, ठीक है। इसके बाद मैं बोलूँ तो मेरा रायगढ़ है, रायगढ़ है। मेरा मांड नदी घाटी है, मांड नदी घाटी, नदी घाटी, ठीक है। मांड नदी ये कहाँ पे है? नदी जब हम पढ़ेंगे वहाँ पे और अच्छे से देखेंगे इन क्षेत्रों पर क्या होती है, ये पाई जाती है, ठीक है। अगर इसके अंतर्गत बोलेंगे, ये जो निम्न विंध्यन की जो चट्टानें हैं इसके अंतर्गत तालचेर और बराक्रम जो क्रम की जो मतलब जो समूह है, वो आपको चट्टानों का जो समूह है, बराकर क्रम का जो समूह है वो यहाँ पे देखने को, और इसके साथ में एक कामठी समूह भी है, वो आपको इस जो चट्टान है वो यहाँ पे देखने को मिलेगा। मतलब ये किसका प्रतिनिधित्व करता है बोलेगा तो तालचेर और बराक्रम क्रम का प्रतिनिधित्व करता है, ठीक है। मैं यहीं पे लिख देती हूँ इसके बारे में। यदि अगर बोला जाएगा कि ये किसका प्रतिनिधित्व करता है, प्रतिनिधित्व करता है तो ये तालचेर, तालचेर और बराक्रम, कौन सा बराकर का प्रतिनिधित्व करता है, ठीक है। याद रहेगा ये इम्पॉर्टेंट है कि ये तालचेर और बराकर का प्रतिनिधित्व करता है। कौन सा? निम्न विंध्यन की चट्टानें, ठीक है। अब हम यहाँ पे देखें, मैंने क्या बताया, दो भाग मैंने बताया, अपर और निम्न। मध्य वाला तो ना के बराबर है, केवल आपको महानदी घाटी में देखने को मिलेगा। और जो अपर है वो कौन सा जिला है? मनिंदरगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, कोरिया और सूरजपुर। क्षेत्र बोलेगा तो भरतपुर, जनकपुर, मनिंदरगढ़, बैकुंठपुर, सूरजपुर और प्रतापपुर। निम्न वाला जिला बोलेगा तो सरगुजा है, कोरबा, रायगढ़ है। क्षेत्र बोलेगा तो सरगुजा, कटघोरा, कोरबा, खरसिया, धर्मजयगढ़, रायगढ़, मांड नदी घाटी है। ये प्रतिनिधित्व करते तालचेर और बराकर का प्रतिनिधित्व करते हैं, ठीक है, ये याद रहेगा। अच्छा, इसका अगर मैंने नामकरण तो मैंने ये बताया था, लेकिन जो व्यक्ति थे जो इसका नामकरण किए थे, है ना, उस व्यक्ति का नाम अगर मैं बोलूँ, मैं इसी पेन से लिख देती हूँ, दूसरे पेन से लिख देती हूँ, ठीक है, ताकि आपको दिखाई दे। इसका जो व्यक्ति थे जो नामकरण किए थे वो किए थे मैटलीक, ठीक है, नाम है उनका मैटलीक, ठीक है, मैटलीक कांट। इसी ने इसका नामकरण किया था। कब किया था? तो 1872 में किया था। ये नामकरण करने वाले कौन है? व्यक्ति हैं, ठीक है। मैटलीक कांट कब किए थे? 1872 में। कहा था कि इस क्षेत्र पर जो चट्टानें पाई जाती है वो क्या है, अभी जो हम जो विंध्यन क्रम की गोंडवाना क्रम की जो चट्टानें देख रहे हैं उसी प्रकार के, तो इन्होंने इस क्षेत्र के नाम पर ही गोंडवाना क्रम की चट्टानें रख दिया, ठीक है, याद रहेगा आपको। अब उसके बाद में देखें तो ये जो चट्टानें हैं, ये जो चट्टानें हैं वो आर्थिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हैं, ठीक है। ये जो चट्टानें हैं, ये चट्टानें आर्थिक दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि, ठीक है, आर्थिक दृष्टि से क्या है, ये महत्वपूर्ण है, महत्वपूर्ण है। क्यों है ये महत्वपूर्ण? तो देखो, मैंने बताया इसका निर्माण कैसे होता है। तो इसका निर्माण एक तो विंध्यन क्रम की चट्टानों के अपरदन से हो रहा है, दूसरा नदी जो अपने साथ अवसाद बहा कर ला रही है, तो ये परतदार है। और परतदार है तो यहाँ पे क्या हो रहा है, कई समय के बाद में यहाँ पे जो खनिज मुझे मिल रही है, यहाँ पे जो मुझे खनिज मिल रही है वो कौन सी मिल रही है? तो यहाँ पे खनिज मुझे पेट्रोलियम मिल रहा है, पेट्रोलियम मिल रहा है, पेट्रोलियम मिल रहा है, प्राकृतिक गैस मिल रहा है, प्राकृतिक गैस मिल रहा है, ठीक है। इसके साथ में कोल या कोयला मिल रहा है, ठीक है। तो आप देखेंगे ये वो खनिज है जो आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इसकी मांग कितनी है? हमारे भारत में तो उतनी हो नहीं रही, तो हम क्या कर रहे हैं, इसे हम पश्चिमी कंट्रीज से हम इसको क्या कर रहे हैं, आयात कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। यही कारण है कि ये आर्थिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। और
अगर मैं बोलूँ छत्तीसगढ़ में जो गोंडवाना क्रम की चट्टानें हैं उसमें मुख्य रूप से कोयला मिलता है, ये हमारे पास में नहीं मिलता है। ठीक है, तो याद रहेगा। यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट लिख देती हूँ कि सीजी के गोंडवाना क्रम की जो चट्टानें हैं, गोंडवाना क्रम की जो चट्टानें हैं, चट्टानों में मुख्यतः कोयला मिलता है। ठीक है, कोयला मिलता है। ठीक है, याद रहेगा। और अगर मैं बोलूँ एक चीज़ और है, ये हमारा पूर्वी बघेलखंड का हिस्सा है, ये हम बाद में देखेंगे, अभी यहाँ पे नहीं देखेंगे। ठीक है, इसके अतिरिक्त मैं बोलूँ, अगर मैं इसका दिशांकन बोलूँ, ठीक है, नेक्स्ट कोई दूसरे कलर से मैं लिख लेती हूँ, दिशांकन बोलूँ मतलब ये कहाँ कहाँ पे दिखाई देता है। दिशांकन में अगर बोलूँ, ठीक है, नदियों में, तो ये आपका जो हसदेव है, मतलब हसदेव आपको मालूम है, हसदेव नदी हम नदी वाले में पढ़ेंगे, हसदो है, ठीक है, केलो है, और जो मांड नदी घाटी है, और मांड अभी हमने देखा भी था, मांड नदी घाटी अगर इसमें बोलेंगे ना तो इसमें गोंडवाना समूह का जो बराकर सीरीज हमने बोला ना वही दिखाई देते हैं। ठीक है, हमने दो पढ़े, तालचेर और बराकर। तो जो बराकर समूह है ना वो हसदेव, केलो और मांड नदी घाटी में अगर मुख्य रूप से बोलेंगे तो बराकर समूह मिलेंगे, बाकी जगह तो तालचेर हो गया। तो यहाँ पे हसदेव, केलो और मांड नदी घाटी में गोंडवाना समूह के बराकर सीरीज के दिशांकन हैं। ठीक है, मतलब दिखाई देते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या बताया, गोंडवाना क्रम की चट्टाने में कि इनका निर्माण कहाँ पे हो रहा है, तो इनका निर्माण हो रहा है विंध्यन क्रम की चट्टानों के अपरदन से, और नदी जो अवशेष ला रही उससे, अवसाद ला रही उससे, इस कारण इसमें जीवाश्म जो है सर्वाधिक है। छत्तीसगढ़ में इसकी मात्रा 70% है। नामकरण जो है वो मध्य प्रदेश के गोंडवाना क्षेत्र में सर्वप्रथम इसकी प्राप्ति हुई थी। किसने प्राप्त किया था, मैटलीकांट ने, कब, 1872 में, और इसी ने इसका नामकरण कर दिया, क्या, गोंडवाना क्रम की चट्टानें। इसके भाग या प्रकार बोले तो 3 हैं, अपर, मध्य और निम्न। मध्य जो बोलेंगे छत्तीसगढ़ में ना के बराबर है। अगर देखा जाए कहाँ पे है तो महानदी घाटी में। अपर बोलेंगे तो जिला बोलेंगे तो मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, कोरिया और सूरजपुर है। क्षेत्र बोलेंगे तो भरतपुर, जनकपुर, मनेन्द्रगढ़, बैकुंठपुर, सूरजपुर और प्रतापपुर, सूरजपुर के प्रतापपुर में। अगर निम्न वाला बोलेंगे जिला बोलेंगे तो सरगुजा, कोरबा, रायगढ़ है। क्षेत्र बोलेंगे तो सरगुजा, कटघोरा, कोरबा, खरसिया, धर्मजयगढ़, रायगढ़ और मांड नदी घाटी में। ठीक है, ये किसका प्रतिनिधित्व करते हैं, तो तालचेर और बराकर का। ठीक है, और तालचेर और बराकर समूह का ये प्रतिनिधित्व करते हैं। ठीक है, लेकिन अगर हम दिशांकन बोलेंगे बराकर समूह का कहाँ पे देखने को मिलेगा, तो हसदे, केलो और मांड नदी घाटी में आपको देखने को मिलेगा। ये चट्टानें आर्थिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये परतदार है। परतदार होने के कारण इसमें पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस और कोल मिलता है, लेकिन छत्तीसगढ़ में मुख्य रूप से क्या मिलता है, कोयला मिलता है। ये याद रखना है। इसके बाद में हम अपना आखिरी टॉपिक देख लेते हैं। इस प्रकार हमने अपना निचली गोंडवाना भी देख लिया। ये है निचली गोंडवाना, याद रखना इसमें बराकर और तालचेर समूह पाई जाती। जो नदी घाटी है उसमें हमने बराकर समूह देखा है, ये याद रखना, ये वाला हिस्सा। अब हम अगला देखते हैं दक्कन ट्रैप। अब हम अगला देखते हैं दक्कन ट्रैप, जिसको क्या बोलते हैं, लपेटा। ठीक है, क्या बोलते हैं, लपेटा। यहाँ पे आप देखेंगे ये भी दक्कन ट्रैप दिख रहा है, और ये भी हमारा जो कवर्धा वाला हिस्सा है, चिल्फी घाटी का ये जो कवर्धा वाला हिस्सा है, यहाँ पे भी मुझे दक्कन ट्रैप दिखाई दे रहा है। तो हम पढ़ते हैं अपना अगला। ठीक है, ठीक है, तो हम छठवां पॉइंट देखते हैं, दक्कन ट्रैप या लपेटा या लमेटा। ठीक है,
इसका जो निर्माण है वो ज्वालामुखी से निकलने वाले जो बेसाल्ट युक्त चट्टान है, हमने देखा था ज्वालामुखी से क्या निकल रहा है, अगर वो अंदर जमा हो जाती है लावा तो हम उसे बोलते हैं आग्नेय, और वही बाहर निकल जाती है तो बेसाल्ट होता है। तो वो जो बेसाल्ट युक्त जो लावा है उसके जमने से जो बनती है वो मेरी होती है दक्कन ट्रैप होती है, याद रहेगा। तो इसका निर्माण कैसे हुआ है, तो ज्वालामुखी से निकले जो बेसाल्ट युक्त लावा है उसके जमने से हुआ है। तो अगर मैं इसका निर्माण बोलूं तो इसका निर्माण कैसे हो रहा है, ज्वालामुखी से निकले बेसाल्ट युक्त चट्टान जो लावा है, बेसाल्ट युक्त लावा है, इसके जमने से, ठीक है। और याद रखना ये जो चट्टान है इसके अपर्दन से काली मिट्टी का निर्माण होता है, ठीक है। इस चट्टान के अपर्दन से, ये जो चट्टान है दक्कन ट्रैप, ठीक है, तो इस चट्टान के या चट्टानों के अपर्दन से काली मिट्टी का निर्माण होता है, काली मिट्टी का निर्माण होता है, ठीक है। इसके अतिरिक्त मैं बोलूं, ठीक है, तो जो हमारा पाट प्रदेश है वहीं पाया जाता है दक्कन ट्रैप, ठीक है। तो मतलब पाट प्रदेश में ही विद्यमान है दक्कन ट्रैप, या फिर आप बोल सकते हो लपेटा, या इसी को ही हम क्या बोलते हैं, ये जो हिस्सा है यहाँ लेटराइट सेल समूह के रूप में, मतलब ये रूपांतरित हो चुका है। ये जो जगह है, मैं फिर से बोलती हूँ, छत्तीसगढ़ का जो पाट प्रदेश है उसी पाट प्रदेश में ही क्या मिल रहा है, दक्कन ट्रैप, यही विद्यमान है, ठीक है। और ये जो दक्कन ट्रैप है, ठीक है, जिसको स्थानीय भाषा में हम लपेटा बोल रहे हैं, ठीक है, इसका मीनिंग होता है लेटराइट। क्यों होता है, क्योंकि ये जो लेटराइट सेल समूह के रूप में ये क्या हो चुका है, आज रूपांतरित तो हो चुका है या कायांतरित तो हो चुका है, मतलब इसका जो निच्छालन हुआ है, निच्छालन से जो ये वर्तमान में किस सेल समूह में परिवर्तित हो गए, लेटराइट, जो मुख्य रूप से ईंट के समान होती है, इसीलिए इससे ईंट बनाया जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं नोट करके लिख देती हूँ ताकि वो आपको याद रहे, ठीक है। अगर मैं नोट करके मैं बोलूँ तो छत्तीसगढ़ के पाट प्रदेशों या प्रदेश में विद्यमान दक्कन ट्रैप, वही है दक्कन ट्रैप, ठीक है, दक्कन ट्रैप जो है वो लपेटा, स्थानीय लोग इसको लपेटा या लमेटा या लैटराइट सेल समूह के रूप में विद्यमान है, के रूप में कायांतरित या रूपांतरित हो चुका है, ठीक है, आप ऐसे बोल सकते हैं, मतलब परिवर्तित हो चुका है। और ये जो लैटराइट है ये मुख्य रूप से ईंट बनाने के लिए काम आता है, ईंट बनाया जा सकता है। और यहाँ पे अगर मैं खनिज की बात करूँ, खनिज, ठीक है, तो आपको पता है इस क्षेत्र में बॉक्साइट पाई जाती है, मुख्य रूप से क्या पाई जाती है, बॉक्साइट, ठीक है। और अगर मैं इसके विस्तार की बात करूं, ठीक है, मैं इसके विस्तार की बात करूं, विस्तार, तो ये कहाँ पे देखने को मिलेगा, एक तो आपका जसपुर वाला जो जिला है वहाँ पे देखने को मिलेगा, दूसरा आपका कबीर धाम में भी देखने को मिलेगा, ठीक है, मतलब कवर्धा जिला में
तीसरा आपको थोड़ा सा सरगुजा वाले हिस्से में भी देखने को मिलेगा, सरगुजा जिला में भी आपको थोड़ा बहुत देखने को मिलेगा। और चौथा थोड़ा सा कोरबा वाले क्षेत्र में देखने को मिलेगा। मतलब अगर मैं कबीर धाम की बात करूं, ठीक है, अगर मैं कबीर धाम की बात करती हूं तो ये जो कबीर धाम है इसके मैकल श्रेणी वहीं से गुजरती है, तो मैकल श्रेणी के पूर्वी भाग वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, ये देख सकते हैं, ये आपका दक्कन ट्रैप है। यहाँ पे पाट प्रदेश पाए जाते हैं, हम आगे देखेंगे। ठीक है, और यहाँ पे मेरा जसपुर जिला है, थोड़ा सा सरगुजा वाला हिस्सा है, थोड़ा सा कोरबा भी आ जाता है। और ये मेरा कबीर धाम जिला है, जहाँ पे ये क्या होता है, चिल्फी घाटी दिख रही है, यहीं पे मैकल श्रेणी जाती है। और यहाँ पे इसके ये मैकल श्रेणी है, वहीं पे चिल्फी घाटी है, उसी के क्या होता है, ये जो पूर्वी भाग है, पूर्वी भाग, ये वाला दिशा पूर्वी होता है। ठीक है, हमने ऐसे ड्रॉ किया था। ठीक है, हमने देखा था, क्या देखा था कि ये मेरा कौन सा होता है, ऊपर वाला जो हिस्सा होता है वो मेरा क्या होता है, ये मेरा उत्तर होता है, ये दक्षिण होता है, और ये पूर्व होता है, और ये पश्चिम होता है। तो इधर वाला हिस्सा क्या हो गया, पूर्व। तो पूर्वी में भी आपको दक्कन ट्रैप देखने को मिलेगा। ठीक है, तो हमने दक्कन ट्रैप या लपेटा या लमेटा, इसमें क्या देखा, इसका निर्माण याद रखना, ज्वालामुखी, इसका अपरदन से निर्माण नहीं हुआ है। आपको पूछ सकता है अपरदन से हुआ है क्या, नहीं, ये तो ज्वालामुखी से निकले जो बेसाल्ट युक्त लावा उसके जमने से हुआ था। जो आग ने जमा था उससे तो आर्कियन बन गया उसके अपरदन से। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, ये तो बेसाल्ट आगने के बाद में एक दूसरा था मेरा बेसाल्ट के जमने से मेरा क्या मिल गया, दक्कन ट्रैप मिल गया। और इन चट्टानों के अपरदन से फिर जब ये चट्टान बने, फिर अपरदन से जो मिट्टी बन रही वो मेरी काली मिट्टी है। और मैंने बताया कि छत्तीसगढ़ का जो पाट प्रदेश है वहाँ पे जो दक्कन ट्रैप विद्यमान है वहाँ पे लेटराइट सेल समूह पाए जाते हैं। ठीक है, मतलब ये मृदा पाई जाती है, और ये जो होता है वो ईंट बनाने के काम आता है। यहाँ पे खनिज बोलेंगे मुख्य रूप से बॉक्साइट पाई जाती है। आपको खनिज सभी के याद रखना है। ठीक है, अगर इसका विस्तार बोलेंगे तो जसपुर जिला, कबीर धाम, सरगुजा और कोरबा में है। ठीक है, और मैकल श्रेणी, ये जो कबीर धाम के में ही क्या गुजरती है, वहाँ से मैकल श्रेणी गुजरती है, उसके पूर्वी भाग में आप देखेंगे तो आपको दक्कन ट्रैप देखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे हम अपनी क्लास वाइंड अप करते हैं, और इस प्रकार मेरी ये जो भूगर्भिक संरचना की क्लास है छत्तीसगढ़ की वो मेरी समाप्त हुई। अगली क्लास में हम देखेंगे तो मृदा पढ़ने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आप पढ़ते हुए चलिए, आप पढ़ते रहेंगे तो आपको चीज़ें अच्छे से याद होगी। अब कल की ही क्लास का मेरा आज का है, यदि आप आज पढ़ेंगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आएंगे। पहले आपको कल की क्लास का पढ़ना चाहिए, फिर आज के पढ़ना चाहिए, तब आपको अच्छे से चीज़ें समझ में आएगी। ठीक है, यहाँ पे हम अपनी क्लास वाइंड अप करते हैं। थैंक यू क्लास। कल हम अपने नेक्स्ट क्लास के साथ में मिलेंगे। और अच्छा, एक चीज़ है, इस प्रकार मुझे यहाँ पे क्या समझ में आया, यहाँ पे मिट्टी कौन सी मिल रही है, काली मिट्टी और लेटराइट मिट्टी मिल रही है, दोनों मिल रही है, ये समझ में आ गया। देखो, काली और लेटराइट मिट्टी, ये याद रखना। ठीक है, और यदि आपको मेरी चैनल अच्छी लगती है तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ठीक है, तो हम यहाँ पे अपनी क्लास वाइंड अप करते हैं। थैंक यू क्लास।